आशीष जी की टीम में मुझे लगता है वी मार्ट के साथ जाना चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है और जिस तरीके से स्टॉक ने 3400 के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज किया है, यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। 3540 3550 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस मुझे लगता है यहाँ पे रखना चाहिए करीब 3415 के आसपास। और नीरज जी की टीम में हमें लगता है केमिकल स्पेस में पीआई इंडस्ट्री में कंटिन्यूटी बनी हुई है और स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से पूरा सेक्टर में एक अच्छा टेलविंड यहाँ पे देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, तो पीआई इंडस्ट्री यहाँ पे लिया जा सकता है। अपसाइड में 4080 4100 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3960 के आसपास। ओके, तो पीआई इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ वी मार्ट रिटेल, वो दो स्टॉक्स जिन पर आपकी नज़रें होनी चाहिए आज के लिए। मैं फटाफट इनफैक्ट इन जानकारों से भी अपने ट्रेड्स ले लेती हूँ ताकि और तैयारी हो जाए। अमित, आज के लिए क्या बड़ा ट्रेड रहेगा मार्केट ओपनिंग से पहले? जी गुड मॉर्निंग मैम। मेरा आज का ट्रेड रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में था। कल के सत्र में हमने देखा कि जो पुल बैक लगभग 20 डेमा तक आया, वहाँ से एक शार्प रैली देखी विद गुड वॉल्यूम्स। तो ग्रासिम करंटली प्राइस है 2811 का, इसे बाय करें फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 2875 एंड 2900। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 2750 का। प्रशांत, आपका ट्रेड? हर्षा जी, मुझे पीएसयू बैंकिंग थोड़ा अच्छा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है। मैं एसबीआई के साथ जाना चाहूँगा। करीबन 875 पे क्लोज हुआ था। 862 862 मेरा स्टॉप लॉस होगा और करीबन 892 टारगेट 1 और 900 का मेरा टारगेट 2 होगा। ओके, आज ही हो सकता है? डिपेंड करता है अगर फिंगर्स क्रॉस्ड। सचिन दनंद, आप क्या पिक कर रहे हैं आज सुबह के लिए? हर्षिता, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर फर्स्ट हाफ में जो एक कल का जो हैंगओवर है, मुझे लग रहा है वो शायद थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। वहाँ पर मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था कल के सत्र में, तो 1200 के आसपास एक अच्छा हर्डल था। वो हर्डल काफ़ी कॉन्फिडेंटली पार किया है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से 1280 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। स्टॉप लॉस आपको 1170 पे लगाना है, खरीदारी करनी है टाटा कंज्यूमर्स के फ्यूचर्स में। पालवे जी, आपका पिक? तो अगेन केमिकल सेक्टर दीपक नाइट्राइट पसंद आ रहा है स्टॉक में। कल के सेशन में देखें तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी और एक सेक्टर में कंटिन्यूटी बनी हुई है, तो हमें लगता है दीपक नाइट्राइट फ्यूचर यहाँ पे बाय किए जा सकते हैं 2820 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड में 2910 2930 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। ओके, तो दीपक नाइट्राइट, ग्रासिम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा कंज्यूमर, वो नए ट्रेड्स इस समय जो आ रहे हैं। देखिए, ट्रेड्स की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे वैसे ट्रेड्स भी उभर कर आएंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक मार्केट ओपनिंग के लिए वापस चलेंगे वीरू के पास। शुक्रिया हर्षिता। और आई थिंक इस वक्त की जो फ्रीज ट्रेजेक्ट्री है अनुज निफ्टी की, हालांकि जैसे कि आप कह ही रहे थे कि ओके, फाइनेंस मिनिस्टर इस समय अपने दफ्तर से बाहर निकलती हुई, और अब आई थिंक फोटो ऑप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक समय पे पहले ये ब्रीफकेस होता था और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता था, अब वो चेंज हुआ है एंड थैंक गॉड फॉर दैट। अब टैबलेट्स एंड पीडीएफ्स, टैबलेट एंड पीडीएफ्स, और ये एक अच्छी पहल थी। तो अब वो एक फ़ोटो ऑप की तरफ फाइनेंस मिनिस्टर बढ़ती हुई, उसके बाद पार्लियामेंट भी जाएंगी फाइनेंस मिनिस्टर, और ऑब्वियसली 11 बजे वो आज बजट पेश होगा। पहली फाइनेंस मिनिस्टर जो बैक टू बैक 7th बजट पेश करने जा रही हैं। 6 पहले पिछले टर्म में, इंक्लूडिंग एक जो इंटरिम था, और एक अब 7th इस साल का, तो बड़ी अचीवमेंट है ये। बिल्कुल। और अभी कुछ देर में अगर आप देखें और भी विजुअल्स आएंगे, उस पर हम अपनी आई थिंक ये कवरेज जारी रखेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पे ये टैबलेट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिखाती हुई इस वक्त, और इसी में वो आई थिंक वो पूरी स्पीच जिस पे अगले 1 साल तक की अर्थव्यवस्था चलेगी है अनुज। अब आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए जो निफ्टी की ट्रैजेक्टरी है, इट्स 24568 है। अनुज, मतलब जब तक स्पीच ना खत्म हो जाए तब तक न्यूट्रल रहना। कुछ नहीं वीरू, मैं तो कहूँगा इस गैप अप में चाहे तो ट्रेड समेट कर साइड हट जाएं और उसके बाद एक व्यू। अच्छा प्रकाश जी, फेडरल बैंक पे अब क्या करें? अब 5-6% गैप अप हो रहा है। ये ट्रेड शुरू हुई थी 140-150 पर, जब मार्केट को लगने लगा था कि अब केवीएस मनियन यहीं आएंगे। अच्छा, थोड़ा कूल ऑफ हो गया। शुरू में ज़्यादा बड़ा गैप अप दिख रहा था। अब हाँ, फाइनल रेट से बेस्ट मूवर है। ये गलत रेट आ रहा है हमारा, इसको रिफ्रेश करिए, गलत रेट है। 203 पर है ये हमारा, इसको रिफ्रेश करिए, गलत रेट है। इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखाइए जरा मुझे स्टॉक का सही